2300 नए केस अकेले जयपुर से ही सामने आ गए और कुल मिलाकर के 8125 केस पूरे राज्य से बात करें पिछले 24 घंटे में तो सामने आए हैं। और जयपुर और जोधपुर में 5-5 लोगों ने जान भी गंवा दी है। कुल मिलाकर के 21 लोगों की कोरोना से मौत जो पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। चलिए, हमारे संवाददाता इस पर जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जयपुर से हरिनाम सिंह हैं हमारे साथ। हरिनाम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से अब कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं, सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही? बिल्कुल वरुण, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से राजस्थान में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उन सबके बीच में देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें या यहाँ चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की बात की जाए, उन्होंने जिस तरह से पूरे राजस्थान को संभाल रखा है, उन सबके बीच में जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, 24 घंटे में 8000 के करीब आंकड़े मरीज आ रहे हैं, उन सबके बीच में ये भी देखा गया कि जयपुर एक राजधानी है राजस्थान की। यहाँ पे एक पर्यटन का सबसे बड़ा हब माना जाता है। इन सबके बीच में ये देखा है जिस तरह से राजस्थान में कि जयपुर के राजधानी में अलग अलग कार्यक्रम हुए थे, उन सबके बीच में कहीं न कोरोना को लेके मरीज बढ़ने की जाहिर सी बात है यहाँ पे आएंगे। उन सबके बीच मौतों की आंकड़े की बात करें तो राजस्थान में टोटल 21 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जिसमें अगर सबसे ज्यादा मौत की बात करें तो जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, अलवर की बात करें या और जगह की बात की जाए, उन सबके बीच में ये भी देखा गया है जिस तरह से राजस्थान में इन सबके बीच में समस्याएं देखी जा रही है, उन सबके बीच में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका के ऊपर देखी जा रही है। वहीं अगर ये भी देखा गया है कि राजस्थान के अंदर जो कोरोना गाइडलाइन की बात है, वो एक नई गाइडलाइन के अनुसार 30 तारीख को दूसरा जारी कर दिया गया है। उन सबके बीच में ये भी देखा गया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें या चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की बात करें, 6 महीने के अंदर जिस तरह से राजस्थान को संभाल रखा है, उन सबके बीच में एक तारीख की बात की जाती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे राजस्थान को संभाल रखा है। उन सबके बीच में ये भी देखा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से राजस्थान में अलग अलग हॉस्पिटल की बात की जाए, ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए या मरीजों की बात की जाए, अगर जो मरीज अगर ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं उनको उनके घर पे भी आइसोलेट करने की प्रक्रिया की जा रही है। अगर सबसे ज्यादा संक्रमित की बात करें, आइसोलेट की बात करें, अगर जयपुर अकेले की देखा जाए, बस मैं बताना चाहूंगा जयपुर में देखा जाए तो कंटेनमेंट जोन की बात की जाए तो वैशाली नगर ऐसा इलाका है जिस वैशाली नगर में सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। उन सब के बीच में देखा जाए वैशाली नगर बात, आप राजा पार्क की बात कर सकते हैं, मानसरोवर की बात कर सकते हैं। इन सब के बीच में कर्फ्यू एरिया बना दिया गया है। अगर जिस गली में मरीज ज्यादा है वहाँ एक डंडा लगा दिया गया है, उस एरिया के अंदर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। वही अगर देखा जा रहा जिस तरह से वैक्सीनेशन की बात की जाए पूरे राजस्थान जिस तरह से वैक्सीनेशन की तेजी से तैयारी की गई है कि वैक्सीनेशन नंबर 1 की बात की जाए, छठे राज्य के रूप में वैक्सीनेशन के रूप में आ रहे हैं। वही गाइडलाइन की बात की जा रही है। गाइडलाइन जैसे कल एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जो 31 तारीख से लागू होंगे। अगर बाजारों की बात मैं इस पर गाइडलाइन पर भी और बात करूंगा। इस पर हरिनाम आप बने रहे। समर गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलवर से। अलवर में स्थिति क्या है उसकी जानकारी ले लेते हैं। समर, आप बताएं कि अलवर में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है कोरोना केसेस की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस तरह कोरोना का लगातार कई जगह विस्फोट देखने को मिल रहा है, वहीं अलवर में इस बात की खासी सहूलियत है कि जो कोरोना का ग्राफ था वो लगातार नीचे गिर रहा है। तकरीबन 4640 जांचें हुई पिछले 24 घंटे के दौरान और 408 ही पॉजिटिव केस मिले हैं। साथ ही 31 जनवरी तक जो जिला कलेक्टर अलवर हैं उन्होंने दिशा निर्देशित किया है कि वैक्सीनेशन का कार्य भी पूरा कर दिया जाना चाहिए। जैसे कि पहली डोज में तकरीबन 1,64,000 डोजें लगनी है और दूसरी डोज 2,28,000 के करीब की डोज है। तो डीएम द्वारा इसमें 5 ब्लॉक स्तर पर अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं जो पूरे वैक्सीनेशन के कार्य को देखेंगे। ऐसे में अलवर के लिए बेहद राहत की बात है कि लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा था वो अब घटने लगा है। जी बताएं। तो अभी जिस तरीके से गाइडलाइंस की अगर बात कर रहे हैं तो हरिनाम, गाइडलाइंस अब किस तरीके की जारी की गई है? क्योंकि पहले 31 तारीख तक की गाइडलाइंस थी जिसमें अलग अलग नियम बनाए गए थे। अब आगे किस तरीके की गाइडलाइन है राजस्थान में और खासतौर पर जयपुर में बात करें हरिनाम? बिल्कुल वरुण, अगर गाइडलाइन की बात की जाए, जिस तरह से 31 तारीख गाइडलाइन की जारी करने की बात की गई है, उस सबके बीच में अहम जो देखा गया है
कि जो बाजारों की बात किया जाए, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे का जो टाइम दिया गया था, उस टाइम को 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। वो 2 घंटे बढ़ाने के बाद बाजार की जो टाइम है वो रात को 10 बजे तक खोला जाएगा। अगर बात करें स्कूलों की बात की जाए, तो 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के जो स्कूल है वो यथावत 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। वहीं अगर 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की बात करें तो वो 1 तारीख से स्कूल खोले जा सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए 6 से और 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चों को उनको भी स्कूल खोलने, ये शहरी क्षेत्र के नियम है। और गांव क्षेत्र की बात की जाए तो गांव में स्कूलों के जो नियम है, जो स्कूल के नियम है, वो स्कूलों के जो नियम है वो यथावत पहले से खुल रहे थे, अभी भी खुलेंगे। गांव में कोई चेंज नहीं किया गया है। वही जो बाकी जो बड़े शहर हैं, जो बड़े शहरों की बात करें, वहाँ पे अगर नाइट कर्फ्यू की बात करें तो नाइट की कर्फ्यू रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा। वहीं अगर शादी की बात किया जाए, जिस हिसाब से नगरीय क्षेत्रों की बात किया जाए, शादी की बात किया जाए, तो वहाँ पे सब लोगों को शामिल करने की बात किया जा रहा है। हाँ। वहीं अगर देखा जा रहा है कि 2023 का जो चुनाव की तैयारी की बात किया, उन सबको मद्देनजर रखते हुए एक नई गाइडलाइन जो जारी करने की बात की जा रही है। आप कोई कई कार्यक्रम कर सकते हो तो इसमें 100 लोगों को शामिल कर सकते हो। अगर आप मरु महोत्सव के मेले की बात किया जाए, ये अलग अलग कई ऐसे राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। हाँ। जो राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाए, उन सांस्कृतिक कार्यक्रम को बिल्कुल छूट दे दिया गया है कि राजस्थान में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है या मरु महोत्सव है या कोई मेला हो रहा है, हाँ। उन सबको पूरी अच्छी तरह छोड़ दिया गया, खाली कर दिया, क्योंकि कि रेवेन्यू पार्ट को देखते हुए इस कार्यक्रम में रोकने की पाबंदी नहीं है। अब पूरे राजस्थान में ठीक है, इसमें बिल्कुल, और इसमें पर्यटन की दृष्टि से भी कई सारी चीजें, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनको रोका